कहते हैं कि श्मशान घाट ऐसी जगह होती है जहां रात के समय सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि कई अदृश्य शक्तियां भी भटकती है। जो लोग वहां आधी रात के बाद जाते हैं उनमें से कुछ ही लोग ऐसी घटनाएं लेकर लौटते हैं जिन्हें सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं वह एक ऐसे आदमी की है जो गलती से आधी रात को श्मशान घाट पहुंच गया था और वहां प्रेत आत्माओं के बीच फंस गया। लेकिन जब उसकी जान पर बन आई तब मां काली का ऐसा चमत्कार हुआ जिसे आज तक वह आदमी भूल नहीं पाया। मेरा नाम सुरेश पांडे है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव कुंदरपुर में रहता हूं। हमारे गांव के पास एक पुराना श्मशान घाट है जो नदी के किनारे बना हुआ है। गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि उस जगह पर रात में नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहां कई अशांत आत्माएं भटकती है। लेकिन मैं इन बातों पर कभी विश्वास नहीं करता था। मैं बचपन से ही मां काली का भक्त था। हर मंगलवार और शनिवार मैं मंदिर जरूर जाता था। एक दिन मेरे चाचा की अचानक तबीयत बहुत खराब हो गई। गांव में डॉक्टर नहीं था, इसलिए मुझे रात में ही पास के कस्बे से दवा लाने जाना पड़ा। समस्या यह थी कि कस्बे तक जाने का सबसे छोटा रास्ता श्मशान घाट के पास से होकर जाता था। उस समय रात के लगभग 11:30 बजे थे। मैंने सोचा इतनी भी क्या डर की बात है, बस रास्ता पार करना है। मैं अपनी साइकिल लेकर निकल पड़ा। चारों तरफ घना अंधेरा था, बस दूर दूर तक कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। कुछ देर बाद मैं श्मशान घाट के पास पहुंच गया। जैसे ही मैं उस जगह के करीब आया मुझे अजीब सा माहौल महसूस होने लगा। हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। पेड़ों की पत्तियां तेज आवाज करने लगी। मैंने साइकिल थोड़ा तेज चलाना शुरू कर दिया। तभी अचानक मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा नाम पुकारा, सुरेश, सुरेश। मैंने पीछे मुड़कर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। मैं थोड़ा घबरा गया लेकिन फिर भी आगे बढ़ता रहा। तभी अचानक मेरी साइकिल अपने आप रुक गई। मैंने पैडल चलाने की कोशिश की लेकिन साइकिल जैसे जाम हो गई थी। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी अचानक मुझे श्मशान की तरफ से धीमी धीमी हंसी की आवाज सुनाई दी। वो हंसी बिल्कुल इंसानों जैसी नहीं थी, जैसे कई लोग एक साथ धीरे धीरे हंस रहे हों। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मैंने हिम्मत करके श्मशान की तरफ देखा और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी सांस अटक गई। श्मशान के बीचों बीच सफेद धुएं जैसी कई आकृतियां खड़ी थीं। वे धीरे धीरे हिल रही थीं, जैसे कोई हवा में तैर रहा हो। अब मुझे समझ आ गया था कि ये प्रेत आत्माएं थीं। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि मुझे लगा अभी मैं बेहोश हो जाऊंगा। मैंने तुरंत साइकिल उठाने की कोशिश की लेकिन वह हिल ही नहीं रही थी। तभी अचानक एक काली परछाई धीरे धीरे मेरी तरफ आने लगी। जैसे जैसे वह करीब आ रही थी मुझे उसके चेहरे की झलक दिखने लगी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा बहुत डरावना था। वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। मेरे मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर लीं और मां काली का नाम जपने लगा। जय मां काली, जय मां काली, जय मां काली। तभी अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत तेज आवाज में डमरू बजाया हो। मैंने डरते डरते आंखें खोली और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी रूह कांप गई, लेकिन साथ ही मेरे अंदर अजीब सा साहस भी आ गया। श्मशान के बीचों बीच एक भयानक काली आकृति खड़ी थी। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं और उसके हाथ में त्रिशूल था। वह कोई और नहीं, मां काली का स्वरूप था। जैसे ही वह आकृति प्रकट हुई सारी प्रेत आत्माएं जोर जोर से चीखने लगी और देखते ही देखते वे सब धुएं की तरह गायब हो गईं। मुझे ऐसा लगा जैसे पूरा श्मशान हिल गया हो। कुछ ही सेकंड बाद सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। मेरी साइकिल अपने आप हल्की हो गई। मैंने जल्दी से साइकिल उठाई और वहां से भाग निकला। मैं पूरी ताकत से पैडल मारते हुए गांव की तरफ भाग रहा था। कुछ देर बाद मैं सुरक्षित घर पहुंच गया। अगले दिन मैंने यह घटना गांव के बुजुर्गों को बताई। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो बेटा। श्मशान की आत्माएं कई बार राहगीरों को नुकसान पहुंचाती है,
लेकिन तुम माँ काली के भक्त हो, इसलिए माँ ने खुद तुम्हारी रक्षा की। उस दिन के बाद मेरा विश्वास माँ काली में और भी मजबूत हो गया। आज उस घटना को करीब 10 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी जब मैं उस रात को याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है, क्योंकि अगर उस रात माँ काली का चमत्कार नहीं होता तो शायद आज मैं यह कहानी सुनाने के लिए जिंदा भी नहीं होता।